इस कूल कूल के चक्कर में होता है कि अंदर एक आग सी लग जाती है, आंतों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा होता है और जो लीवर बेचारा है वो कॉम्प्लिकेशंस का शिकार होने लगता है। तो और आखिर में शुगर को फैट में बदलने लगता है, यानी मोटापा उसकी वजह से आता है। तो हेल्दी ऑप्शन, हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में तो आपने बताया ही बताया, लेकिन लिवर को जो नुकसान हो रहा है तो ज़रा लिवर को कैसे बचाएं उसके बारे में बता दें। तो लीवर के लिए एक तो आगे झुकने तो मंडूकासन योग मुद्रासन बताया था, जो पीछे झुक सके कोशिश करना। तो ऐसे ये दो अभ्यास कर लेना तो इससे आंतें और अच्छी हो जाती है। आगे पीछे फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग से आंतें बहुत अच्छी होती है। आंतों के लिए बेस्ट है बेल। यहाँ बेल रखा हुआ हमने, बेल का शरबत भी रखा हुआ और बेल पूरा रखा हुआ है। और इसमें लोग ना चीनी ना मिलाए, खांड या हनी का प्रयोग करें। बेल के शरबत में चीनी भाइयों बहनों नहीं पीना, मेरी बहनों मेरे भाइयों। हमारे योगी जी बोलते हैं बहनों और भाइयों, और मोदी जी बोलते हैं भाइयों और बहनों, दोनों तरफ से पूर्ति हो जाती है। खैर, तो क्या क्या करना, बेल के शरबत में चीनी नहीं मिलाना। बेल आंतों के लिए बड़ा अच्छा, उसमें थोड़ा सा हनी या थोड़ा खांड मिला लेना। हाँ, खैर ये दो अभ्यास बड़े अच्छे हैं आंतों के लिए। आंतों के लिए ऐसे ये बैठ करके ये दबा लो थोड़ा, ये आंतों के लिए बहुत अच्छा होता है बेल। आंतों के लिए बहुत अच्छी होती है छाछ। जिसको कोलाइटिस हो ना उसको दूध, मीठा और घी बंद कर दो। वैसे फल घृत खा करके हमारी बेटी मेरठ वाली, तो एक बेटा और बेटी दोनों साथ ही पैदा हुए। एक बार जोरदार अभिनंदन है भाई। फल घृत खाया इसने, और जो है बेटे का नाम क्या है, विश्रुत और श्रुति। क्या सुंदर सुंदर नाम रखे है। और जो है महात्रिफला घृत लिया, पीसीओडी भी ठीक कर ली, कपाल भाती आज एक देखिए घंटा किया। खास तस्वीरें आ रही लगातार, इसलिए मुझे बीच में थोड़ा सा आपको रोकना पड़ रहा है। अब ये गोरखपुर से तस्वीरें आ रही। स्वामी जी देखिए, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस वक्त जो है मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती पर पूजन होगा। मौका अक्षय तृतीया का है और रुद्राभिषेक करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज गोरखपुर में नॉमिनेशन भी है स्वामी जी रवि किशन का, उसमें भी रहेंगे, प्रचार भी करना है और सुबह जो है मंदिर भी पहुंचे हैं। अभिनंदन है रवि किशन जी को भी। स्वामी जी अगला विषय शामिल कर लेते हैं। हमको लोक धर्म, राज धर्म, योग धर्म, सनातन धर्म, सेवा धर्म, स्वास्थ्य धर्म एक साथ निभाना होता है। इसलिए सारे समन्वय हो जा रहे हैं सुबह सुबह, सबका जोग संजोग सुबह सुबह इंडिया टीवी पर हो जाता है। स्वामी जी आपने योग धर्म का जिक्र किया तो मैं अगला विषय शामिल कर लेती हूँ। एक तो गर्मी बहुत है और ऊपर से कोल्ड ड्रिंक में मौजूद फॉस्फोरिक एसिड जो शरीर में तमाम मिनरल्स को बाहर कर देती है, बॉडी डिहाइड्रेट करती है, जिससे हड्डियां तो कमजोर होती ही हैं, साथ ही दांतों में कैविटी और दूसरी परेशानी भी होती है। तो योगाभ्यास के साथ साथ वो उपाय भी बताइए जिनसे हड्डियां और दांत दोनों मजबूत रहें। समझदारी की बात की है हमारी बहन ज्योत्सना जी ने। तो आंतों के लिए तो हमने बेल का प्रयोग बता दिया। ज़्यादा कमज़ोर आते हो जाए, कब्ज हो जाए तो अभयारिष्ट, कोलाइटिस और आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम ये सब हो जाए तो कुटजारिष्ट, कोटज घनवटी, कोलोग्रिट। और आंतों के बाद अब वापस आते हैं हड्डियों पर। अब जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उनकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती है। सुन रहे हो? जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं छोटे छोटे बाबू, जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उनके शरीर का कैल्शियम, विटामिन डी, B12, आयरन, यहाँ तक कि प्रोटीन, सब अच्छे पोषक तत्व बॉडी से क्या हो जाते हैं, डिहाइड्रेट, शरीर से निकल जाते हैं, सब पूरा वॉश आउट हो जाते हैं। तो क्या करना, 1 घंटा सुबह धूप में बैठना, इसको बोलते हैं सन थेरापी। क्या बैठना, हमारे भी देखो पेड़ के पीछे से सूर्य भगवान घूंघट से जैसे ओहले से निकल रहे हैं ना, होले होले ओहले से होले होले निकल रहे हैं। सूक्ष्म व्यायाम करना, धूप में बैठना। विटामिन डी के लाइकिन से बना हुआ हम न्यूट्रिला डी भी देते हैं। विटामिन B12 के लिए सबसे अच्छा मोरिंगा है।
और कॉर्न से भी हम उसको तैयार करते हैं। कैल्शियम के सबसे अच्छा दूध, दही, छाछ है। और सिंघाड़े का जौ का और उसका चौलाई का आटा है, सबसे रिच सोर्स है उसका कैल्शियम का। और प्रोटीन का सबसे रिच सोर्स है दालें और न्यूट्रीला। बड़ी न्यूट्रीला तो सुना ही है सबने, प्रोटीन का सबसे रिच सोर्स है। जी। हाँ, हम उसको बोलते हैं धाकड़ प्रोटीन, सबसे धाकड़ प्रोटीन। उसमें 60% प्रोटीन। ओहो। और देखो अच्छे, और इसमें स्पिरुलिना, उसमें भी प्रोटीन ज़बरदस्त होता है। अब तो स्पिरुलिना के कैप्सूल बड़े महंगे महंगे लोग बेचने लग गए। तो न्यूट्रिशन की कमी के लिए सबसे बेस्ट है मिला जुला खाओ, मिलजुल के रहो, मोटे अनाज खाओ। एक तरह की सब्जी, एक तरह की दालें, एक तरह का अनाज, ये ठीक नहीं है आरोग्य के लिए। हाँ, ये मिला जुला मामला जोरदार है। मिला जुला खाओ, मिलजुल के रहो, फिर कोई कुपोषण के शिकार नहीं होंगे, अति पोषण भी नहीं होगा। कुपोषण खतरनाक, और कोई ओवर हो जाए ना अंदर चीज, सब कुछ बैलेंस। समत्वम योग उच्यते, संतुलन ही स्वास्थ्य है। और इसमें सूक्ष्म प्राणायाम ये जरूर करें और बैलेंस फूड खाएं मेरे भाई। हुसैन जी, मेरी बहन ज्योत्सना जी, स्वामी फिर जी। कोई दिक्कत नहीं होगी। ज्योत्सना जी की तरह सबकी ज्योति जलती रहेगी, हुसैन जी की तरह बुलंद रहेगी।